ने ईवीएम पर उठाए सवाल। भूपेश बघेल ने ईवीएम पे हैक होने की जताई आशंका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान आया सामने। कहा, हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का बना रिकॉर्ड। किसानों को 28,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। 133 लाख मीट्रिक टन की हुई धान खरीदी। सूरजपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जुआ खेल रहे 42 जुआरियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनने लगा है। कई सामाजिक संगठनों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और ईवीएम के हैक होने की आशंका जाहिर की है। भूपेश बघेल ने कहा, जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है, पेंटागन और पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। पूरे देश में माहौल है। मैं भी लगातार दौरे में जा रहा हूँ, गांव-गांव में बोल रहे हैं। मैं भी महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ। एक व्यक्ति मिला जब मंच में, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब ठप्पा से मतलब ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं कांग्रेस हार जाती तब ये मामला उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम 2018 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव जब हमने कराया तो ईवीएम से नहीं कराया, हमने बैलेट पेपर से कराया। अरे जब आप यहाँ से दूसरे ग्रह में जो मशीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसको आप यहाँ से बैठ के ठीक कर लेते हैं, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज़ है। दूसरे ग्रह में यदि लैंडिंग ठीक ना हो तो आप ठीक कर, यहाँ से बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। रायपुर में हुई बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है, जहां किरण सिंह देव ने कहा कि आगामी लोकसभा की दृष्टि से हमारे जो क्लस्टर बने हैं उनके प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, सभी जिला के अध्यक्ष और विस्तारक की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा, जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। पूरे देश में हमारी महत्वपूर्ण योजना गाँव चलो अभियान, जिसका शुभारंभ नड्डा जी ने किया है, 7 फरवरी से इसका शुभारंभ होगा। जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। 5 साल उन्होंने अपनी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और जिसका प्रतिशत जनता ने कांग्रेस को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बातों में सच्चाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी यही कहा था कि महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी। प्रावधान बनाने में जो समय लगता है उस समय के अतिरिक्त बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और जो हमारे इस योजना का शुभारंभ शीघ्र ही होने वाला है। हमारी मातृशक्तियाँ जो हमारे विवाहित परिवार से सदस्य हैं, हमारी परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, हमारी बहनें जो परिवार के सदस्य, उनके खाते में राशि निश्चित रूप से जाए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार तेजी से मोदी की गारंटी के वादों पर काम करने में जुटी हुई है। वहीं किसानों और महिलाओं को दिए गए वादों पर काम जोरों से चल रहा है और अब छत्तीसगढ़ ने धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। बीते साल राज्य में हुई 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड साल की शुरुआत में ही टूट चुका है। बता दें कि अब तक राज्य में 133.88 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो कि बीते साल की तुलना में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन अधिक है। ये धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हुई और 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया गया। इस बीच प्रतिदिन औसतन 3.5 लाख टन धान की खरीदी हुई है। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में जुआ खेल रहे 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 6.5 लाख रुपए, मोबाइल और कार जब्त कर पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। दरअसल शिवप्रसाद नगर में अंबिकापुर सूरजपुर जिले के जुआरियों द्वारा जुआ खेलने की मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस सभी के खिलाफ कार्यवाही में जुटी हुई है। प्राप्त हुई कि शिवप्रसाद नगर में
पेट्रोल पंप के पास एक जुआ पड़ का संचालन हो रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारी सूरजपुर तथा थाना प्रभारी विश्रामपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें मौके पर उपस्थित सभी 42 जुआरियों की गिरफ्तारी की गई तथा जुआरियों से 6,50,000 की रकम की भी जब्ती की गई है और इसके साथ ही जुआरियों के करीब 42 मोबाइल फोन और 3 गाड़ियां तथा जुआ खेलने के सामान को भी जब्ती की गई है और सभी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।